Hello students, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss class 10th English chapter Glimpses of India's second part Coorg. So इसके second part को जिसका नाम है Coorg, इसको हम डिटेल में लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच नेम इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो बोथ वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम कुर्ग को देखेंगे कि कुर्ग की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है एंड इस पूरे पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें जाननी और समझनी है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आफ्टर प्रेसिंग द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन एट द प्रॉपर टाइम. इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो अगर आपको पसंद आए तो चलिए कुर्ग को हम लोग पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ कुर्ग. तो कुर्ग जो है वो एक हिल स्टेशन हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है ये और कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री. ठीक है, कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है. अब कंट्री का मतलब ये नहीं कि पूरा देश है, ये इंडिया का ही एक पार्ट है, कर्नाटका का बेसिकली. ठीक है तो ये जो है कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी कंट्री है और साथ ही साथ फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग किस लिए फेमस है? अपने रेन फॉरेस्ट्स के लिए और मसालों यानी स्पाइसेस के लिए. यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस और साथ ही साथ रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी घने हैं और काफ़ी रेन भी वहाँ पर होती है. चलिए अब देख लेते हैं आखिर कुर्ग है कहाँ. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुर्ग कहाँ पर है. मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर जो है उसके बीच में ये पड़ता है, बीच के रास्ते में मिडवे में. और ये इसकी तुलना जो की गई है कुर्ग की, इसको कहा गया है अ पीस ऑफ हेवन. पीस ऑफ हेवन का मतलब कि स्वर्ग का कोई टुकड़ा, जैसे होता है ना कि जन्नत का कोई हिस्सा है ना. पीस ऑफ हेवन इसको कहा गया है. क्यों कहा है इसके राइटर ने, ऑथर ने? बिकॉज इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो कुर्ग जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसलिए इसको अ पीस ऑफ हेवन बोला है हमारे ऑथर ने. और ये भी कहा है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, कि ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो शायद ड्रिफ्ट होकर, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर, कि हवा के झोंके से जो है वहाँ से ये जो है हवा के साथ भगवान की किंगडम से है ना, गॉड के किंगडम से, भगवान के राज्य से हवा के झोंके के साथ शायद ये एक स्वर्ग का टुकड़ा जो है वो धरती पर आके बस गया है. इस तरीके से मतलब यहाँ पर ऑथर ने इतना ब्यूटीफुली जो है कुर्ग के लिए कहा है कि इतना खूबसूरत जगह है कुर्ग के, ऐसा लगता है मानो कि भगवान के राज्य से कोई स्वर्ग का टुकड़ा आकर ज़मीन पर गिर गया हो. आगे है गाइस इसका, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो लैंड है ये रोलिंग हिल्स है और ये इनहेबिटेड करता है एक बहुत ही प्राउड रेस को जिसमें जो है मार्शल मैन का मतलब क्या होता है? हैविंग टू डू विद वॉर, मतलब जो लोग वॉर वगैरह में हिस्सा लेते थे. तो यहाँ के जो लोग हैं वो मार्शल मैन हैं, साथ ही साथ यहाँ की जो वुमेन हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और यहाँ पर वाइल्ड क्रिएचर्स बहुत पाए जाते हैं, है ना. तो जंगली पशु पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग या फिर कोडागो भी इसको कहा जाता है. ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? कर्नाटक का. और ये एक ऐसा घर कहा जाता है जहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस का मतलब मसाले यहाँ पर पाए जाते हैं और कॉफ़ी की प्लांटेशन यहाँ पर होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और यहाँ पर जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो कवर करते हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के 30% को. During the monsoons, it sparse enough to keep many visitors away. लेकिन अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून में क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो इस वजह से काफ़ी विजिटर्स यहाँ पर नहीं जा पाते. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और अगर ये जो बहुत ही खूबसूरत सीज़न होता है ना, जिस सीज़न में ज़्यादातर टूरिस्ट या फिर विजिटर्स यहाँ पर जाते हैं घूमने, तो वो जो सीज़न होता है वो होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर. कब से कब तक होता है? वो होता है कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर
सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, मतलब सितंबर से लेकर के मार्च तक कूर्ग में काफ़ी अच्छा एक मौसम होता है, काफ़ी अच्छी हलचल होती है, घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो अगर कभी आपको जाना हो कूर्ग में तो बेस्ट आपके लिए क्या टाइम रहेगा, सितंबर टू मार्च, इस बीच में आप जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, क्योंकि ये यहाँ का जो वेदर होता है वो परफेक्ट होता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है शावर्स आती हैं और जो कि काफ़ी ठीक ठाक मेजरमेंट में होती है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और जब आप कूर्ग के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ की हवा में आप कॉफ़ी की खुशबू महसूस कर सकते हैं, मतलब कॉफ़ी इतनी ज़्यादा यहाँ पर होती है कि हवा से ही एकदम खुशबू आने लगती है। Coffee estates and colonial bungalows stands tucked under tree canopies in prime corners. अब what is the meaning of canopies? Canopies का मतलब होता है roof-like coverings that form shelters. जैसे होता है ना कि पेड़ों की इस तरीके से कैनोपी बन जाती है, जैसे कि मान लो वो एक शेल्टर दे रहे हो घरों को, तो दोनों तरफ से जब हमारे पेड़ किसी घर के ऊपर आ जाते हैं सो इट लुक लाइक्स कैनोपी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कॉफ़ी स्टेट्स हैं और इसके लिए यहाँ पर जो है कॉलोनियल बंगलोज, काफ़ी पुराने बंगलोज यहाँ पर पाए जाते हैं, और वो जो बंगलोज होते हैं वो पेड़ों से बनी हुई कैनोपीज़ के बीच में यहाँ वहाँ प्राइम कॉर्नर्स का मतलब होता है यहाँ और वहाँ कूर्ग के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। तो काफ़ी पुराने बंगलोज होते हैं जो पेड़ों की कैनोपीज़ से ढके हुए होते हैं और कूर्ग के अंदर हियर एंड देयर ये पाए जाते हैं। आगे है गाइस आपका द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो कूर्ग के लोग हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ये लोगों के का इतिहास क्या है, कहाँ से ये लोग आए, क्योंकि थोड़ा सा ना इनका जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हालांकि ये लोग भी इंडिया के अंदर ही रहते हैं, कूर्ग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि पता है आपको। तो आप देख सकते हैं लोग इस तरीके से थोड़े कपड़े वपड़े पहनते हैं और जो इनके थोड़ा हल्का फुल्का जो राइट्स होते हैं वो भी अलग ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि कूर्ग के लोगों का ओरिजिन क्या है, यानी ये लोग जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो ऐसा माना जाता है द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। तो ये जो कूर्ग के लोग हैं शायद ये जो है ग्रीक और अरबिक डिसेंट के लोग हैं, मतलब अरब या फिर ग्रीक के ये माने जाते हैं। अब इसके पीछे कहानी है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when Britain became impartial. एक कहानी है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है आई यहाँ पर, और जब वो साउथ कोस्ट के साथ जो है मूव कर रही थी, साउथ अलंग दी कोस्ट के साथ लोग मूव कर रहे थे, तो ये लौटने में जब इम्पॉसिबल हो गए, मतलब यहाँ से इनका जाना इम्पार्शल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, किसी वजह से ये लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ से वापस जा नहीं पाए और इस वजह से ये लोग यहीं पर सेटल हो गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्शल, यानी जब इनका लौटना इम्पॉसिबल हो गया, इम्पार्शल हो गया, तो ये यहीं पर सेटल हो गए। तो ऐसा माना जाता है। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट एंड द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, marriages and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। और ऐसा माना जाता है कि जब ये लोग यहीं पर रहने लगे तो इन लोगों ने यहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली, इन्हीं का कल्चर अपना लिया, है ना, यहीं के लोगों में लोग इन्हीं का ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो करने लगे, और इनका जो ट्रेडिशन है ये हिंदू मेन स्ट्रीम से मिलता जुलता है, मतलब इनके जो राइट्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है हिंदू विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू रीति रिवाजों से मिलते जुलते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉस सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। इसके अलावा एक और मतलब यहाँ पर जो है थ्योरी मानी जाती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन लोगों का जो ओरिजिन है वो अरब से है, मतलब ये लोग अरब को ओरिजिनेट करते हैं। किस तरीके से, क्योंकि ये लोग फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडावस। तो ऐसा भी माना जाता है कि शायद ये लोग अरब से बिलोंग करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब कपड़े पहनते हैं तो वो जो कपड़े होते हैं इनके एक ब्लैक कोट होता है और उस ब्लैक कोट में एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है वेस्ट बेल्ट पर, और ये लोग उसको पहनते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इनकी वेशभूषा से ये भी माना जाता है, यहाँ पर ये रही इनकी वेस्ट बेल्ट, तो ऐसा भी माना जाता है कि शायद ये लोग अरब ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी है कुछ चीज़ नोन एज कुपिया। तो ये जो कोडावुज ये कपड़े पहनते हैं ना इस तरीके से, इन कपड़ों को क्या बोलते हैं लोग? कुपिया।
ठीक है, कुफिया बोलते हैं, इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। और ये जो कुफिया है ये रिजेंबल करता है अरब के लोगों द्वारा पहना गया कुफिया को। अरबी लोग जो है कुफिया पहनते हैं और ये जो कोडागुज होते हैं ये लोग कुफिया पहनते हैं। तो इस तरीके से ऐसा भी माना जाता है कि शायद ये अरब ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। चलिए, Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब देखो आगे यहाँ हमारा बताया जा रहा है कि जो कुर्गी होम्स हैं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी हॉस्पिटैलिटी से भरा है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है ये लोग काफ़ी मेहमान नवाजी होते हैं, काफ़ी अच्छे से आदर सत्कार करते हैं लोगों का। और इसके अलावा दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूरियस टेल्स ऑफ वेलर। टेल्स ऑफ वेलर का मतलब होता है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। ठीक है, तो स्टोरीज ऑफ यूजुअली इन वॉर, तो इनकी जो कहानियाँ हैं, मतलब ये जो कहानियाँ अपने बहादुरी की कहानियाँ जो ये सुनाते हैं, इनके पास काफ़ी सारी ऐसी रिकाउंट न्यूमरस टेल्स होती हैं, ऐसी काफ़ी कहानियाँ होती हैं जो वेलर से भरी हुई होती हैं, यानी एक मतलब उत्साह से या फिर एक हिम्मत से, एक साहस भरी कहानियाँ ये लोग सुनाते हैं जो इनके जो है सन्स एंड फादर्स को रिलेट करती हैं। तो ये लोग काफ़ी बहादुर भी माने जाते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army and the first chief of the Indian Army General Cariappa was a कुर्गी। अब देखो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। यानी जो कुर्ग है, कुर्ग के अंदर कुर्ग का जो रेजिमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी है, मतलब इनके पास काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं क्योंकि ब्रेवरी के लिए इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब कि इनके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं इंडियन आर्मी में। और इसके अलावा जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, उनका नाम था जनरल कैरियप्पा, तो वो भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Even इंडिया के अंदर आज भी कुर्गी लोग ही ऐसे लोग हैं, कुर्गी को देखो कोडावुस भी बोला जाता है, तो यही लोग ऐसे हैं पूरी इंडिया में जिनको परमिशन है कि लोग फायर आर्म्स रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस के। ठीक है, तो ये अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, क्योंकि ये इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस पाया जाता है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी रिवर जो है वो अपना वाटर लेती है कुर्ग के ही हिल्स एंड फॉरेस्ट से। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और महासीर एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर की जो है मछली होती है, फिश होती है, वो भी यहाँ के पानी में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉ पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अगर हम बात करें किंग फिशर की, तो किंग फिशर भी यहाँ के पानी में पाई जाती है और वो अपने कैच के लिए, मतलब अपने कैच के लिए डाइव यानी डुबकी मारती है ना। इसके अलावा जो स्क्वैरल्स होते हैं, लंगूर्स होते हैं, वो भी जो है पार्शली ईटन फ्रूट को ऐसे ही ड्रॉप करते रहते हैं। मतलब ऐसे ही पार्शली ईटन का मतलब होता है, आपने देखा होगा लंगूर्स होते हैं और स्क्वैरल्स होती हैं, गिलहरियाँ होती हैं, कुछ खाया जो उनके हाथ में फ्रूट वगैरह होता है और उसको ऐसे ही वो लोग फेंक देते हैं, है ना, पेड़ों पर बैठे बैठे। तो ये जो है लंगूर्स और स्क्वैरल्स हैं, ये भी ऐसे ही मिसचीव करते रहते हैं। मिसचीव का मतलब शरारत करते रहते हैं, एंजॉय करती रहती है और पार्शली ईटन फ्रूट ये जो है फेंकते रहते हैं। इसके अलावा जब ये इस फ्रूट को फेंकते हैं तो इससे स्प्लैश होता है एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और इस स्प्लैश होने से क्या होता है, जो क्लियर वाटर होता है उसमें रिपल्स से दिखती है, रिपल इफेक्ट दिखता है ना, एक होता है ना बुलबुले से ऊपर को आते हैं। चलिए आगे है, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महूत्स। अब महूत्स कौन होते हैं? महूत्स होते हैं गाइस जो एलिफेंट्स के मालिक होते हैं, फिर उनको नहलाने धुलाने का काम करते हैं। तो एलिफेंट्स जो है वो यहाँ के रिवर में जो है बैथ लेते हैं, नहाते हैं और उनके जो महूत्स होते हैं वो उनको स्क्रब करते हैं इस रिवर के अंदर। चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़।
The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain। आगे देखेंगे, अभी नीचे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मोस्ट लेड बैक है, लेड बैक का मीनिंग देखो क्या होता है, जब हम रिलैक्स करते हैं और हमें कोई बिल्कुल जल्दी नहीं होती। तो यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं वो किस किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हाई एनर्जी में, एडवेंचरस लाइफ में। तो लोग किस तरीके से कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग के द्वारा। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट। जब आप राफ्ट के थ्रू रिवर में जो है ट्रैवलिंग करते हो। एक फ्लोटिंग होती है प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। तो रिवर राफ्टिंग लोग यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा जो है क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, एक मिनट। इसके अलावा गाइस कैनोइंग होती है। तो कैनोइंग का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो और लार्ज नैरो बोट। एक लार्ज नैरो बोट होती है, उसमें आप ट्रैवल करते हैं, जो कैनो कही जाती है। तो कैनोइंग करते हैं लोग यहाँ पर। इसके अलावा रैपलिंग भी हम कर सकते हैं। रैपलिंग का मतलब क्या होता है, गोइंग डाउन टू अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। जब हम रोप से जो है गोइंग डाउन, जब हम स्लाइड करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो इस तरीके से उसको बोला जाता है रैपलिंग। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ पर जब हम लोग क्लाइंब करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, और इसके अलावा माउंटेन पर बाइकिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो है लोग अपने मूड को फ्रेश करते हैं, एंजॉय करते हैं और एडवेंचरस लाइफ को जीते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरीके से एडवेंचर्स जो है कुर्ग के अंदर लोग एडवेंचरस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है और माउंटेन बाइकिंग। और ये जो एक पिक्चर है बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग के जो बास्केट सेलर हैं उनकी यहाँ पर एक पिक्चर ली गई है। तो ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है, सभी चीज़ इंडिया की झलक के अंदर ही आती हैं। आगे है गाइज आपका, numerous walking trails in their region are a favorite with trackers। तो बहुत सारे वॉकिंग ट्रायल्स हैं इस रीजन में जो कि ट्रैकर्स के फेवरेट हैं। मतलब ऐसे ही बहुत सारे ट्रैकर्स बने हुए होते हैं, है ना, वॉकिंग ट्रायल्स होते हैं जिन पर जो है विजिटर्स जाते हैं अंदर को, जंगलों के अंदर या फिर जहाँ भी। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। देखो ट्रायल्स का मतलब, एक मिनट, ट्रायल्स का मतलब पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग। जब हम चलते हैं, होता है ना, कोई भी जंगल है, फॉरेस्ट है, और जब लोग वहाँ पर रेगुलर चलते रहते हैं, कोई एक रास्ते को चुन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो रास्ता बन जाता है चलने से। तो चलने से आपने गांव में भी देखा होगा कि पूरे जंगल में अगर हम एक पर्टिकुलर जगह को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर रास्ता बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वॉकिंग ट्रायल्स बन जाते हैं जब फेवरेट जगह पर ट्रैकर्स जाते हैं। तो बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और जब आप कुर्ग के अंदर कभी एंट्री करोगे, कभी जाओगे, तो जब आप जो है फॉरेस्ट के आसपास को गुजरोगे, तो आप देख सकते हो बर्ड्स होती हैं, बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं। तो ये सब लोग आपको कंपनी देते हैं वहाँ पर। इसके अलावा मैक्यूज, मालाबार स्क्वेलर्स, लंगूर्स एंड स्लैंडर लॉरिस, ये जो हैं ये सभी कीप अ वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये सारे वाइल्ड क्रिएचर्स जो हैं वो पेड़ों की कैनोपी पे बैठे रहते हैं, जो ट्री कैनोपी होती हैं, और वहाँ से ना आप पर वॉचफुल आई बनाए हुए रखते हैं। मतलब ऐसे ना देखते रहते हैं, आपको निगाह रखते हैं आपके ऊपर। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एनिमल। और देखो यहाँ पर आपसे ऑथर खुद ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो जो है आपको यही प्रेफर करूँगा कि जब आप कुर्ग के अंदर जाएं और किसी वाइल्ड जगह पर जाएं, तो जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं आपके सामने, उनसे आप थोड़ा सा बचकर ही चलें, एक तरफ को निकल जाएं। चलिए आगे है गाइस आपका, The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हो, जब आप ब्रह्मगिरी पर चढ़ते हो, तो इससे क्या होता है कि इससे आपके सामने कैसा नज़ारा प्रस्तुत होता है। पैरानोमिक व्यूज होता है गाइज आपका। पैनोरेमिक व्यू का मतलब होता है अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, के एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा नज़ारा आपको देखने को मिलता है जब आप जो है ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हो। और पूरा जो एंटायर मिस्टी लैंडस्केप होता है, धुंध से भरा हुआ जो एक लैंडस्केप होता है कुर्ग का, उसका नज़ारा आपको वहाँ से देखने को मिलता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम।
इसके अलावा एक रोप ब्रिज भी है वहाँ पर, और जब आप उस पर वॉक करते हो, जाते हो, तो 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम पर आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकुप्प इज बोनस। और ये जो है ना, इतना बड़ा निसर्ग धाम जो है, वहाँ पर इसको जो है, जो बुद्धिस्ट मोंक हैं वो इसको रन करते हैं, और ये इंडिया की एक लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट मानी जाती है, जो कहाँ पर है, नियर बाय बालाकुप्पी के, ठीक है। और ये आपके लिए एक बोनस का काम होता है, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा होता है, प्लस जब आप यहाँ पर तिब्बतियन सेटलमेंट की तरफ जाते हो तो ये आपके लिए एक बोनस हो जाता है। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। और जब आप वहाँ पर जाते हो तो मोंक्स आप देखते हो, मोंक्स आपने देखा होगा जो ध्यान व्यान लगाते हैं, तो वो जो मोंक्स होते हैं वो रेड ऑकर एंड येलो रोब्स में जो है वो बैठते हैं। उनकी जो अटायर की यहाँ पर बात हो रही है, कपड़ों की बात हो रही है। और इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सारे सरप्राइजेज आप कुर्ग में जाकर डिस्कवर कर सकते हो, मतलब बहुत सारे सरप्राइजेज आपका वेट कर रहे हैं जब आप कुर्ग में एंट्री करते हो तो। और जो भी विजिटर वहाँ पर जाते हैं, अगर आपको पूरे इंडिया की सोल एंड हार्ट सर्च करना हो तो, है ना, पूरे इंडिया का दिल और आत्मा, अगर आपको हृदय और आत्मा ढूंढनी हो तो राइट हियर इन कुर्ग, यहाँ पर आपको कुर्ग के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो गाइज, आई होप ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ये पूरा पार्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और इसके अलावा लास्ट में जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने एक फैक्ट फाइल भी दी है, दैट हाउ टू रीच, कि अगर बाई चांस आप लोगों को कुर्ग जाना हो, इतना पूरा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गई थी व्हेन आई रेड दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें पढ़ के कुर्ग के बारे में, एंड आई वॉन्ट टू विजिट कुर्ग कभी भी अपनी लाइफ में, मैं तो जाना चाहूँगी। अगर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप भी थोड़ा सा एडवेंचरस हो गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू कुर्ग, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर आपने का कभी मन करे कुर्ग जाने का, तो राइटर ने यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दी है कि आप किस तरीके से कुर्ग पहुँच सकते हैं। मदिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। जो मदिकेरी है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो एक ओनली गेटवे है कुर्ग के लिए। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू। इसके अलावा जो मिस्टी हिल्स हैं, धुंध भरे हुए हिल्स हैं, लश फॉरेस्ट हैं, और कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है, तो ये आपके ऊपर एक स्पेल सा कर देता है। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। और अगर आप वाकई में कुर्ग का अच्छे से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप किसी रिजॉर्ट में रुक सकते हो, कॉफ़ी स्टेट में रुक सकते हो, या फिर आप किसी के घर में भी रुक सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑथर ने ये भी बता दिया है कि अगर आपको बाय एयर जाना हो कुर्ग तो आप किस तरीके से पहुँच सकते हो। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर विच इज़ 135 किलोमीटर। जो सबसे पास का एयरपोर्ट है मैंगलोर का, वो 135 किलोमीटर है, और बेंगलोर 260 किलोमीटर है। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई। और यहाँ पर देखो राइटर ने फ्लाइट्स भी बताई हैं, मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। तो इस तरीके से बाय एयर भी आप वहाँ पर रीच कर सकते हो। अगर बाय रेल आपको जाना हो, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। इसके अलावा अगर आपको बाय रोड जाना हो तो वो भी यहाँ पर राइटर ने बता दिया है। देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं कुर्ग जाने के लिए बेंगलोर से, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, और दोनों का ही जो डिस्टेंस है लगभग सेम है, अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर। द रूट वाई मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन। और अगर हम मैसूर रूट जो वाई मैसूर से जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन है ये। द अदर रूट इज़ वाई नीलमंगल, कुनिगल और चंद्रियापटना, कुनिगल, चंद्रियापटना। तो इस तरीके से सारे के सारे रास्ते ऑथर ने आपको यहाँ पर बता दिए हैं इफ़ यू वांट टू विजिट कुर्ग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द कुर्ग। बाकी प्रीवियस सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ CBSE बोर्ड एंड syllabus regarding videos, do subscribe my channel. So guys, see you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.